आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी टारगेट एमआरएनए का ब्रेक डाउन कर सकते हैं या फिर उस एमआरएनए की प्रोटीन बनने से रोक सकते हैं। आखिर हमें आरएनए मतलब आरएनए इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती क्यों है, या फिर हमें किसी भी टारगेट एमआरएनए को ब्रेक करने की जरूरत क्यों पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी सेल के अंदर वायरस के इन्फेक्शंस के थ्रू कुछ ऐसे एमआरएनए सीक्वेंसेस बन जाते हैं जो हमारी सेल्स के लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायरस के आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी वो हमारे सेल को काफी ज्यादा मेजर नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए अक्सर इस एमआरएनए को वहीं पे डिग्रेडेट कर दिया जाता है, लेकिन इस डिग्रेडेशन के लिए हमें जरूरत होती है आरएनए इंटरफेरेंस की। अब ये जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब कि एमआईआरएनए, एसआईआरएनए या फिर जो हमारा एसएचआरएनए है, ये तभी प्रोड्यूस होगा जब आपके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे पास में होंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से हम लोग एमआईआरएनए, एसआईआरएनए और एसएचआरएनए बनाएंगे और यही हमारे आरएनए जो है, तीनों आरएनए यही हमारे एमआरएनए को जाकर के, टारगेट एमआरएनए को जाकर के उसको साइलेंट करेंगे या फिर उसके साइलेंसिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम लोग रोल ऑफ आरएनए की बात करें तो इसके रोल बहुत ही अहम है। इसका पहला रोल है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय वायरसेस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रांसपोजॉन्स, प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ जीनोम, पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन रेगुलेशन, प्ले अ रोल इन सेल डेथ एंड डिफरेंशिएशंस। यहाँ पे अगर हम लोग पाथवे की तरफ नजर डालें तो इसकी पाथवे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमें इनकी पाथवे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, आरएनए पॉलीमरेज 2 और 3 के द्वारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम लोग प्री एमआईआरएनए का नाम देते हैं, प्राई एमआईआरएनए का नाम देते हैं। अब ये जो प्राई एमआईआरएनए होता है, इसमें हमें कुछ लूप्स दिखाई देते हैं, जिन लूप्स को हमें सबसे पहले हटाना होता है और साथ में कुछ अननेसेसरी सेगमेंट्स भी दिखाई देते हैं, जिसे हम ड्रोसा और DGCR8 नामक प्रोटीन की मदद से वहां से रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले ड्रोसा और DGCR8 प्रोटीन वहां से जो हमारे विदाउट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं उनको वहां से रिमूव करते हैं और प्राई एमआईआरएनए को चेंज कर देते हैं प्री एमआईआरएनए में। प्री एमआईआरएनए जो होता है वो 70 न्यूक्लियोटाइड का होता है, क्योंकि ऑलरेडी 100 से 120 न्यूक्लियोटाइड वाले सीक्वेंस में से और न्यूक्लियोटाइड ड्रोसा और DGCR8 वहां से रिमूव कर देते हैं। अब ये जो बचा हुआ प्री एमआईआरएनए है, इसको एक्सपोर्टिंग चैनल की मदद से हम साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देते हैं। ये प्री एमआईआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो वहां आने के बाद इसकी मुलाकात होती है डाइसर नाम के एक प्रोटीन से। डाइसर जो है इस एमआईआरएनए में मौजूद हेयर पिन लूप को रिमूव कर देता है और इसको रिमूव करने के बाद एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाता है, जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इनका एक एक बैंड, दो न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है और इसमें से हेयर पिन लूप जो होती है वो पूरी तरह से हट चुकी होती है। इसमें से एक स्ट्रैंड जो ऊपर वाला है वो आपका पैसेंजर स्ट्रैंड कहलाता है और नीचे वाला स्ट्रैंड आपका गाइड स्ट्रैंड कहलाता है। फिर इसके ऊपर रिस कॉम्प्लेक्स आकर के बाइंड करता है। रिस कॉम्प्लेक्स में दो बहुत ही स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, जिसका नाम है स्प्लाइसर और आर्गोनॉट। ये दोनों प्रोटीन जो हैं ये हमारे एमआईआरएनए पे बाइंड करती हैं और उन्हें सबसे पहले दो भागों में अलग कर देती हैं, जिसमें से जो हमारा पैसेंजर भाग होता है वो वहां से हट जाता है और जो हमारा गाइड स्ट्रैंड होता है वो हमारा बचा रहता है। यही गाइड स्ट्रैंड हमारे उस एमआईआरएनए, मतलब जो बैक्टीरिया का एमआरएनए होगा, उस एमआरएनए से जा करके हमारा गाइड स्ट्रैंड वाला एमआईआरएनए बाइंड कर जाएगा और उसे बाइंड करके ब्रेक कर देगा, डिग्रीगेट कर देगा, जिससे कि आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है एमआईआरएनए की। बिल्कुल इसी तरह से सेम आपको एसआईआरएनए की भी प्रोसेस देखने को मिलती है। थैंक यू वेरी मच।